हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 4.2। उसका है क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है, फाइंड द रूट ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यानी कि आपको क्या करने हैं, फैक्टर बनाने हैं और फिर आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। यानी कि गुणनखंड विधि के से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 इक्वल टू 0। तो इसमें आपको क्या करना है कि जोड़ घटा करें तो कितना आए, माइनस का 3x आए, और गुणा करें तो कितना आए, 10 आए। ये मैंने आपको पहले भी पिछली क्लास में करवाया था कि जैसे कि एक्स स्क्वायर वाला क्या है, राजा है, माइनस 3x क्या हो गई, आपकी प्रजा हो गई, माइनस में 10 और इक्वल टू में 0। यानी कि जिसके साथ कुछ एक्स वाई जेड नहीं है वो क्या हो गया, भिखारी। जिसके पास पावर वो क्या हो गया, राजा। और जिसके पास थोड़ी सी पावर हो और थोड़ा सा भिखारीपन हो वो क्या होता है, आपकी प्रजा। तो देखिए, अब राजा की और जो भिखारी के पास जो दौलत है उनकी गुणा किसके बराबर आनी चाहिए, जो ये आपकी प्रजा है, ठीक है। इसकी क्या करें, जो फैक्टर करेंगे हम, यानी कि जोड़ घटा करने पे -3 आए और गुणा करने पे इन दोनों की जो गुणा आती है वही आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या, इसके मल्टीपल में 1 और ये कितना है, 10। तो 1 की और -10 की गुणा यानी कि -10। तो इसके ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि -3 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़ घटा करें तो कितना बने, -3x बने, और गुणा करें तो क्या बने, 10x स्क्वायर बने। तो वो फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे, -x² माइनस में 5x प्लस में 2x, यानी कि माइनस का 5x और प्लस का 2x माइनस का 3x ही बनाएगा। और अगर इन दोनों की गुणा की जाए तो क्या बनाएगा, माइनस का 10x स्क्वायर। तो इक्वल टू में 0। यहाँ से हमने ले लिया क्या, x कॉमन इन दोनों में से। तो क्या रह गया यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस का 5 प्लस में 2, यहाँ इन दोनों में से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे रह गया x और 10 को 2 से भाग किया तो माइनस का 5 और इक्वल टू में 0। तो ये x माइनस 5 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो कॉमन ले लिया। क्या रह गया यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस का 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू में 0। तो क्या आ गया, एक तो आपका x माइनस 5 और एक आपका आ गया x प्लस 2। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आई 5 और यहाँ से आई कितनी, -2। तो रूट दी फ्लोइंग इक्वेशंस आर क्या हो जाएंगे, 5 एंड -2। तो दिए गए समीकरण के जो मूल हैं वो क्या है, 5 और -2 है। अब इसका सेकंड पार्ट, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी कि 2 की और 6 की गुणा कितनी होगी, 12x स्क्वायर। तो इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ घटा करें तो कितना आए, प्लस का x आए, और गुणा करें तो 12x स्क्वायर। तो 2x² प्लस 4x और माइनस का 3x और माइनस में 6 जोड़ घटा करेंगे तो क्या बनेगा, x। 3 की और 4 की गुणा क्या होगी, 12 और x स्क्वायर। तो यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया x और यहाँ पे बच गया प्लस का 2। -3 कॉमन लिया तो यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस का 2। फिर x प्लस 2 आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो x प्लस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2x बच गया, यहाँ पे माइनस का 3 इक्वल टू में 0। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू में क्या हो गया, 3। x इज इक्वल टू में क्या हो गया, 3/2। इसी प्रकार से दूसरा था x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2। तो रूट क्या हो गया आपके 3/2 एंड -2। अब है इससे आगे थर्ड पार्ट, इसमें आपको क्या दिया गया है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो जोड़ घटा करें तो कितना है, 7x आए, प्लस का गुणा करें तो इन दोनों की गुणा होगी कितनी, 10। तो 5 और 2 ऐसे फैक्टर बन गए जिनकी गुणा होगी 10x स्क्वायर, और जोड़ घटा करेंगे तो क्या बनेगा, 7x बन जाएगा। तो यहाँ से क्या है, √2x²। इस 2x को हमने आगे लिख लिया, 5x को पीछे लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस में है, और ये आपका एज इट इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, इन दोनों में से √2x कॉमन लिया तो क्या रह गया, x प्लस में यहाँ से √2 प्लस में यहाँ से हमने ले लिया 5 कॉमन, तो x और यहाँ पे कितना रह गया, √2। जो 2 है ना उसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा में √2। तो यहाँ पे जो 2 था तो उसमें से √2 यानी कि 1 तो बाहर निकाल लिया तो कितना रह गया, 1 अंदर रह गया, ठीक है।
तो ये आ जाएगा। अब है आपका x प्लस √2 क्या गया कॉमन। अब क्या है √2x ये बच गया यहाँ पे और प्लस का 5 ये बच गया इक्वल टू में 0। तो एक बार इसके इक्वल टू में 0 लेंगे तो x की वैल्यू आ गई माइनस का √2 और इसमें क्या लेंगे 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/√2। तो आपकी लाइन लिख देंगे हम। फिर है फोर्थ पार्ट, इसमें आपको दिया गया 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब क्या है 8 ले लो इसका एलसीएम, सभी के नीचे एक एक करके 8 आ गया एलसीएम। तो 16x² माइनस 8x और प्लस में 1 इक्वल टू में 0। अब ये 8 यहाँ पे डिवाइड में दूसरी तरफ गया मल्टीप्लाई में इक्वल टू हो गया 0। अब क्या करना है भाई, गुणा करें तो कितना है 16 और जोड़ घटा करें तो माइनस का 8x। तो माइनस का 4x और माइनस के 4x क्या हो गए इसके फैक्टर हो गए, क्योंकि गुणा करेंगे तो -4 के और -4 के प्लस का 16 बना देगा। तो यहाँ से हमने लिया 4x कॉमन, तो यहाँ पे रह गया 4x और यहाँ से 4x कॉमन आ गया तो माइनस का 1। यहाँ से हमने ले लिया माइनस का 1, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू में 0। अब 4x माइनस 1 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया 4x और यहाँ पे रह गया माइनस का 1 इक्वल टू में 0। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू में 0 और इसमें भी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1/4 एंड 1/4 ये लिख दोगे आप कि इसके मूल यानी कि रूट्स क्या हो गए 1/4 एंड 1/4। अब आपका फिफ्थ पार्ट है, इसमें क्या कहा गया है कि 100x² माइनस में 20x प्लस में 1 इक्वल टू 0। यानी कि फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि गुणा करें तो कितना है 100 की और 1 की यानी कि 100 और जोड़ घटा करें तो कितना 20। तो 100x² माइनस का 10x और माइनस का 10x माइनस के 20x हो जाएंगे प्लस में 1। यहाँ से हमने 10x कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया 10x, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 और यहाँ से हमने -1 कॉमन लिया तो 10x माइनस में 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हमने 10x माइनस 1 फिर से कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया 10x ये लिख दिया माइनस का 1 ये लिख दिया इक्वल टू में 0। तो अब एक बार इसको 0 के इक्वल लो और इसको भी 0 के इक्वल लो तो x की वैल्यू आ गई 1/10 और इधर भी कितनी आ गई 1/10। तो आपके जो मूल होंगे यानी कि रूट होंगे वो क्या हो गए 1/10 एंड 1/10। अब है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट पार्ट है जॉन एंड जीवंती टुगेदर है वो 45 मार्बल्स। यानी कि क्या है जॉन है और एक जीवंती है, उनके पास क्या है 45 कंचे हैं और दोनों क्या कर देते हैं 5-5 अपने खो देते हैं। तो खोने के बाद जो कंचे बच गए उनकी जो गुणा होती है वो कितनी होती है 124 के बराबर होती है। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट हिम। तो उनके पास शुरुआत में कितने कंचे थे ये हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि जॉन के पास कितने कंचे थे x, फिर नंबर ऑफ जीवंतीज मार्बल यानी कि जीवंती के पास कंचे कितने होंगे टोटल 45 थे। 45 में तो x तो किसके पास है जॉन के पास, तो 45 माइनस में x जो भी होगा वो किसका हो गया जीवंती का हो गया। आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स यानी कि 5-5 उन्होंने खो दिए तो क्या हो जाएगा जॉन के पास कितने बचेंगे, पहले x थे अब कितने हो जाएंगे माइनस के 5 और हो जाएंगे यानी कि 5 घटा देंगे। जीवंती के पास कितने थे 45 माइनस में x थे, अब 5 और माइनस कर दिए तो कितना रह गया 40 माइनस में x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन दोनों की जो मल्टीप्लाई है खोने के बाद जो कंचे बचे उनकी मल्टीप्लाई कितनी है 124। तो मल्टीप्लाई करेंगे x की और 40 की तो 40x माइनस 5 की और 40 की क्या हो गई माइनस का 200 माइनस की 5 की और माइनस x की क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस का 5x और x की और माइनस x की क्या हो जाएगी माइनस का x² इक्वल टू में कितना है 124। अब ये 124 इधर आ गया तो कितना बना देगा टोटल हो गए माइनस का 324 माइनस में हो गई ये। अब माइनस ले लो कॉमन तो क्या आ गया जो माइनस का था वो प्लस का और प्लस का था वो माइनस का इक्वल टू में आपकी 0 है ही। फिर अब हमें क्या करने हैं फैक्टर ऐसे करने की गुणा करें तो कितना है 324 और जोड़ घटा करें तो कितना है माइनस का 45। तो x² माइनस में 36 x माइनस में 9x प्लस 324 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हमने कॉमन लिया x, तो x और यहाँ पे बचा 36 माइनस का 36, माइनस में यहाँ से हमने ले लिया 9 कॉमन, तो क्या आएगा x और यहाँ से कितना माइनस का 36 इक्वल टू में 0। तो x माइनस 36 को लिया कॉमन, तो यहाँ पे रह गया x और यहाँ पे रह गया माइनस का 9 इक्वल टू में 0। एक बार इसको 0 के बराबर लो, एक बार इसको 0 के बराबर लो, तो x की वैल्यू आ गई 36 एंड 9। जब मान लेते हैं कि क्या जॉन के पास 36 थे तो जीवंती के पास कितने हो गए 9। तो जब मान ले कि भाई क्या है कि x की वैल्यू 9 भी आई थी, तो जॉन के पास 9 थे तो जीवंती के पास कितने हो गए 45 घटा में 9 यानी कि 36। तो इसी प्रकार से ये आपका हिंदी और इंग्लिश में आप लिख लोगे। फिर है आपका पार्ट नंबर 2। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, यानी कि क्या है एक कुटीर उद्योग है और वो एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। ठीक है, तो प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य दिया गया है ना रुपयों में, वो क्या दिया गया है कि 55 में से माइनस कर दो क्या नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, यानी कि 55 में से घटा दो क्या जो उस दिन बनाए गए खिलौने हैं उनको। तो वो क्या है मूल्य है किसका एक खिलौने का ऑन ए पर्टिकुलर डे, यानी कि एक दिन में क्या करता है किसी एक दिन क्या करता है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750, यानी कि उसने जो उत्पादन किया उसका जो कॉस्ट था मूल्य था वो कितने रुपए था 750 रुपए था। तो नंबर ऑफ टॉयज हमें क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे आपकी हिंदी में स्टेटमेंट हो गई। अब है सबसे पहले मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, यानी कि कितने खिलौने बनाता है उसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो उत्पादन किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। तो एक खिलौने को बनाने में खर्चा कितना आता है 55 और माइनस में क्या जितने खिलौने बनाए वो कितने हैं x, तो 55 माइनस x रुपीज हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि मान लेते हैं भाई जैसे कि हमें एक पेंसिल है 2 रुपए की, ठीक है, और कितनी खरीदनी है 15 खरीदनी है, तो 2 की और 15 की क्या करेंगे गुणा। तो इसने भी क्या है कि संख्या कितनी हो गई, यानी कि पेंसिलों की संख्या x हो गई, मूल्य क्या हो गया जैसे कि ये 2 रुपये की जगह हमारा क्या है 55 माइनस में x, तो इन दोनों की गुणा कर दी तो किसके बराबर है वो इसने बता रखा है 750 के। तो 55x माइनस में क्या गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 750। अभी एक्स स्क्वायर यहाँ से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो गया, ये 55x हमारा प्लस का है तो माइनस का हो गया, और ये 750 प्लस का था ही और इक्वल टू में क्या लिख देंगे 0। तो अब 55x क्या है जोड़ घटा करें तो और गुणा करें तो 750 आए, तो क्या हो जाएगा 55 के टुकड़े माइनस 25 और माइनस का 23। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया x कॉमन, तो x माइनस 25 आ गया। यहाँ से इन दोनों में से हमने माइनस का 30 कॉमन लिया तो x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 और इधर से आ जाएगी 30। तो खिलौने का मूल्य क्या जो नंबर ऑफ टॉयज हैं वो क्या हो जाएंगे 25 और 30, यानी कि उस दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या चाहे तो 25 है या फिर 30 है।